मास्टर स्ट्रोक या रणनीतिक झटका, भारत ने ताजिकिस्तान का आईनी एयरबेस खाली किया, रूस को मिला मौका, अमेरिका कूटनीति पर पड़ सकता है असर। शुरुआती सार, भारत ने ताजिकिस्तान के दुशांबे के पास स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आईनी एयरबेस में अपनी गतिविधियां समाप्त कर दी हैं। एक ऐसा कदम जो पिछले 2 दशकों में दिल्ली की मध्य एशिया नीतियों का प्रतीक माना जाता रहा। द्विपक्षीय समझौते की अवधि 2021 से 2022 में समाप्त हो गई थी और 2022 में भारत ने वहां से अपने कर्मियों व सामग्री वापस बुला ली। 2023 की शुरुआत तक पूरा निष्करण पूरा हुआ और उसके बाद से बेस पर भारत की कार्यशील उपस्थिति नहीं रही। पूरा मामला क्या हुआ, कब हुआ और क्यों? क्या हुआ? आईनी एयरबेस, जिसे भारत ने 2000 में विकसित करने और सशक्त करने में योगदान दिया था, अब भारत द्वारा संचालित नहीं हो रहा। भारत ने बेस से हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और लॉजिस्टिक की क्षमता का उपयोग किया था, पर नियमित लड़ाकू विमान कभी तैनात नहीं किए गए। कब हुआ? भारत ताजिकिस्तान के बीच जो समझौता था उसकी वैधता 2021 से 2022 में समाप्त मानी जाती है। उसके बाद 2022 में भारतीय कर्मियों और सामान की वापसी शुरू हुई और 2023 की शुरुआत तक प्रक्रिया पूरी हुई। हालिया रिपोर्टों में इस निष्कर्षण की जानकारी सार्वजनिक हुई। क्यों हुआ? अफगानिस्तान में नॉर्थर्न अलायंस की भूमिका के खत्म होने और तालिबान के मौके पर आने के साथ ही इस बेस की तत्कालिक उपयोगिता काफी घट गई। साथ ही ताजिकिस्तान की ओर से लीज न बढ़ाने का निर्णय तथा रूस चीन के क्षेत्रीय प्रभाव और दबाव को भी कारणों में गिना जा रहा है। निष्कर्षतः युद्ध आधारित ऑपरेशनल जरूरत घटने के कारण और राजनयिक परिस्थितियों के मद्देनजर भारत ने उपस्थिति समाप्त कर दी। इस फैसले के राजनीतिक रणनीतिक आयाम, विस्तार से भारत की मध्य एशिया पहुंच पर असर। आईनी का प्रयोग लंबे समय से भारत के लिए एक लॉजिस्टिक सपोर्ट हब के रूप में देखा जाता रहा। खासकर अफगानिस्तान सीमावर्ती स्थितियों में बेस की उपलब्धि से भारत को उस भूभाग में तेज तैनाती व सहायता भेजने की क्षमता रहती थी। इसकी उपस्थिति के खत्म होने से रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ सीमित हुई है। रूस के लिए अवसर रिपोर्टों के अनुसार आईनी पर अब रूस या रूस समर्थित ताजिकिस्तानी आकर्षण बढ़ सकता है, यानी रूस के लिए मध्य एशिया में और अधिक सैन्य दखल अंदाजी का मौका। यह रूस केंद्रीय सुरक्षा ढांचे CSTO जैसी संबंध व्यवस्थाओं के अनुरूप भी है और रूस की अनिवार्य प्राथमिकता रही है। यह क्षेत्र उसके नियंत्रण क्षेत्र में बना रहे। अमेरिका व अन्य पश्चिमी साझेदारों के लिए संदेश। आईनी का भारत द्वारा खाली होना अमेरिकी और पश्चिमी रणनीतिक दृष्टिकोण से एक संकेत हो सकता है कि भारत केंद्रित विकल्पों के बिना मध्य एशियाई रणभूमि पर रूस चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। कुछ वैश्विक विश्लेषक इसे क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव और अमेरिकी रणनीति पर दबाव के रूप में देख रहे हैं। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, आईनी जैसे ठिकानों का उपयोग पाकिस्तान विरुद्ध या अफगानिस्तान संबंधी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा गया था। अब जब यह देश भारत नियंत्रण से बाहर है तो पड़ोसी देशों व क्षेत्रीय शक्तियों के बीच नए समीकरण बन सकते हैं, जिनमें सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रभाव क्षेत्र का पुनर्वितरण शामिल है। आर्थिक संसाधन और निवेश कितना खर्च किया गया था? रिपोर्टों में अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में आईनी बेस के विकास में भारत ने लाखों करोड़ों, रिपोर्टों में लगभग 10 मिलियन के आसपास उल्लेख का निवेश किया। रनवे की मजबूती, फ्यूल डिपो, एयर ट्रैफिक नियंत्रण सुविधाएं और मरम्मत इकाइयों के निर्माण के लिए अब यह निवेश भी रणनीतिक दृष्टि से दिल्ली के हाथ से बाहर हुआ नजर आता है। समय रेखा, प्रमुख पड़ाव 1998, फरखोर बेस में भारत की सहायता और हेल्थ लॉजिस्टिक समर्थन। ऐतिहासिक संदर्भ 2000, आईनी एयरबेस के संवर्धन पर भारत ताजिकिस्तान सहयोग शुरू। 2021 से 2022 द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त होना। ताजिकिस्तान ने लीज न बढ़ाने की सूचना दी। 2021 से 2023 भारत का चरणबद्ध निष्कर्षण, कर्मी व सामान वापसी। 2025 अक्टूबर मीडिया में इस निष्कर्षण और रूस के बढ़ते प्रभाव पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई। दुनिया की प्रतिक्रिया, क्या कहा जा रहा है? दिल्ली अधिकारियों का कूटनीतिक रुख। आधिकारिक रूप से भारत ने कहा कि ये एक द्विपक्षीय समझौते के अंत का परिणाम था और क्षेत्रीय हालात
बदलने के कारण बेस की उपयोगिता घट गई थी, इसलिए उपस्थिति रद्द की गई। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्टें, विश्लेषकों की राय। कई सुरक्षा विशेषज्ञ और पत्रकार ये कहते हैं कि यह कदम अनिवार्य था क्योंकि अफगानिस्तान में परिस्थिति बदल चुकी थी, पर दूसरी ओर इसे भारत के लिए रणनीतिक नुकसान भी माना जा रहा है क्योंकि रूस, चीन, ताजिकिस्तान का गठबंधन क्षेत्र में भारत की वैकल्पिक पहुंच को सीमित कर सकता है। रूसी CSTO परिप्रेक्ष्य, रूस ने पारंपरिक रूप से ताजिकिस्तान में अपना सैन्य प्रभाव बनाए रखा है। आईनी के नियंत्रण परिवर्तन से रूस की भूमिका और मजबूत होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। क्या यह मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है? दो पहलू। मास्टर स्ट्रोक की व्याख्या, यदि सकारात्मक, कुछ कूटनीतिक धारणाएं कहती हैं कि भारत ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति कम की ताकि अप्राकृतिक जोखिम और अप्रत्यक्ष टकराव से बचा जा सके और अपने साधनों को उन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी तरीके से लगाने का निर्णय लिया। रणनीतिक नुकसान की व्याख्या, यदि नकारात्मक, दूसरी ओर यह माना जा रहा है कि यह भारत के लिए रणनीतिक गहराई का नुकसान है और रूस, चीन को मध्य एशिया में बढ़ती दरारों का लाभ उठाने का अवसर मिला है। आगे की परिदृश्य, भारत अब क्या कर सकता है? कूटनीतिक काउंटर मूव्स, मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध बनाने की ओर रुख, जैसे कि निवेश, ऊर्जा साझेदारी और विकास परियोजनाएं, वैकल्पिक लॉजिस्टिक हब, तालिबानी या अशांत अफगानिस्तान सीमाओं के परे सुरक्षित मार्ग हब तलाशना, समुद्री व वायु मार्गों का वैकल्पिक उपयोग, क्षमता निर्माण पर ध्यान, सीमित संसाधनों के साथ उच्च प्रभाव वाले साझेदारियों जैसे निगरानी, मानविक सहायता, इंटेल शेयर्ड उपक्रम का तवज्जो देना, रूस ताजिकिस्तान समझौतों पर निगरानी। यह देखना है कि रूस आईनी का किस रूप में इस्तेमाल करता है और क्या वह इसे CSTO रूसी संचालन के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाएगा। इससे भारत की नीतियां प्रभावित होंगी। निष्कर्ष, आईनी एयरबेस में भारत की उपस्थिति समाप्त होना केवल एक सैन्य सामग्री का हटना नहीं है, ये मध्य एशिया में शक्ति संतुलन, कूटनीति और लॉजिस्टिक रणनीतियों का एक प्रतीकात्मक मोड़ है, जहां एक तरफ इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है यदि इसे रणनीतिक पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ यह रूस, चीन के लिए एक अवसर भी खोलता है और अमेरिका व अन्य साझेदारों के लिए चिंता का एक नया संकेत बनता है। भविष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली इस चुनौती का कैसे जवाब देती है, कूटनीतिक मजबूती से या सामरिक नए गठबंधनों के जरिए।